नमस्कार दोस्तों, 3 मुद्दों पे बात करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे रहेंगे। एक तो वो नीट के एग्ज़ाम 40 नंबर आए हैं किसी भाई के अपने 800 में से, उस पे काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो मैं उस पे कुछ इंटरेस्टिंग टेक बताऊंगा, मज़ा आएगा आप लोगों को वो सुनना। दूसरा, राघव चड्ढा जी ने इश्यूज उठाए पार्लियामेंट में। बहुत लोग, आप लोगों ने बोला कि अरे ये तो वो वाले हैं जो मैंने जैसे कुछ चीज़ें बताई थी, उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं वैसे ही कहता हूं कि कोई सुनता है मुझे जिसे कोई सुनता है। और तीसरी चीज़ बात करेंगे राहुल गांधी जी का, वो तातातीना हो रहा है उनका पार्लियामेंट में, बल्ले बल्ले वाह, शेर आया। और राहुल गांधी जी ने ऐसे, और यूट्यूब पे छाए हुए हैं राहुल गांधी जी, और जो अलग अलग थंबनेल बनाकर इस तरह की बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो ये 3 टॉपिक थे, रिवर्स में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी जी ने नरवाने जी का मुद्दा उठाया, ठीक है। उसके बाद वो उनकी जो स्पीच थी 52 मिनट की पार्लियामेंट में, मैंने पूरी सुनी। उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट साउंड कर रहे हैं। एंड ये ना बड़ा बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, जब जिसको आपने इतने सालों से पप्पू बनाने की कोशिश करी, एक ब्रांड, एंड अब दैट पर्सन इज साउंडिंग वेरी इंटेलिजेंट। एंड इसके बनस्पत बीजेपी वाले मतलब कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। द वे ही वेंट अबाउट द होल स्पीच, हालांकि वो 52 मिनट की स्पीच में उन्हें बोलने 20-25 मिनट ही दिया गया, क्योंकि कुछ और उनको रोकने के लिए है ही नहीं। बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए उन्होंने, डेटा के बारे में बताया, एनर्जी के बारे में बताया। एंड यहाँ पे सरकार बहुत ही वांटिंग दिख रही है। ऑपोजिशन इन टर्म्स ऑफ राहुल गांधी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उन्हें अब भी याद रखना है कि बंगाल में अब भी उनके 5 एमएलए नहीं आने वाले। कांग्रेस वाले सोचते हैं जैसे कि सोशल मीडिया पे वोटिंग हो जाएगी, नहीं आएगा तो मोदी ही, वो वाला एक्चुअल में ग्राउंड पे वही चल रहा है हर जगह। मैं नहीं कह रहा कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है, बट कांग्रेस तो कहीं नहीं जीत रही फॉर श्योर शॉट, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया पे शेर आया करके चलेगा नहीं। मोदी जी ने 2013-14 में सोशल मीडिया का बहुत फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके बहुत फायदा उठाया। अब कांग्रेस को लगता है कि सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी, थंबनेल्स में कुछ, कमेंट सेक्शन में कुछ, उससे वोट में ट्रांसफर होती चीज नहीं दिख रही। उसका कारण बता रहा हूं कि गवर्नमेंट बहुत शैनी है। गवर्नमेंट में जो भी चीज सिस्टम चला रहा है, जहां उन्हें कोई चीज लगती है वो वहां इंप्लीमेंट करती है। जैसे कि आदरणीय राघव चड्ढा जी के ऊपर आएंगे स्पीच पे, कि उनने बड़ी अच्छी स्पीच बोली कि 4 मुझे ये अच्छी चीजें लगी, 4 ये एक अच्छा तरीका है। वो अपनी खुद की एक बहुत बढ़िया ब्रांड बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी को यही करना चाहिए था एज ए पार्टी। केजरीवाल जी वो कहाँ गरीब और उसमें फंस के अपने आप को, उन्हें मेरे को लगता है काफी ब्रांड वैल्यू पर्सनल भी इरोड करी है। दे शुड हैव कम अक्रॉस एज ए शहरी पार्टी। आराम से, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, शहरी लोगों के मुद्दे लो, शहरी गरीब के मुद्दे लो, और आराम से पैन इंडिया 25 से 30 सीट आए आराम से। आम आदमी पार्टी अब भी चेंज कर ले, क्योंकि उतना पॉलिटिकल कैपिटल है इनके पास, एक बजाय एक नया कोई फॉर्मेशन नहीं कोई बने, क्योंकि 10-12-13 साल हो गए इनको। तो अब भी ये ट्यून चेंज करें, बजाय हर जगह जाके बिल्कुल ही नीचे गांव गरीब और करते रहे। भाई 25 सीट लाना, अगली जो उसमें किंग मेकर की भूमिका आपको दे सकता है, 25 से 30 सीट लाना। तो द वे राघव चड्ढा इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ, आई होप आम आदमी पार्टी ऑल्सो पोजिशन इंटेलिजेंटली, क्योंकि जो उनके मुद्दे उठे हैं 2-4-5 पहले उठाए, उस पर बात करेंगे। एक तो उन्हें जोमेटो और ये स्विगी के वर्कर्स का उठाया था, उसमें हमने काफी सरकार को हस्तक्षेप करते देखा, एंड काफी चीजें वहां बेटर हुई। अब एयरपोर्ट पे जो उन्होंने बोला है कि भी बहुत महंगी चीजें मिलती थी, तो पुणे एयरपोर्ट पे इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, एंड बाकी जगह भी वो पुणे एयरपोर्ट में 20 रुपए का समोसा आ गया, 10 रुपए की चाय आ गई, विच इज वेरी गुड। एंड वो जो मैं हमेशा से बोलता आया हूं और लोगों को अलग सिखाता भी रहता हूं रियल एस्टेट में, ब्लॉकचेन करके, ताकि वो उसमें ब्लैक का चक्कर खत्म हो जाएगा। बड़े शहरों में इंप्लीमेंट करो। आई एम श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सुन रहा है मुझे। 2 साल में मैं होता देख रहा हूं, एंड इट विल स्टार्ट विद मेट्रोस। एंड वो उसके क्या वो रहेंगे, वो मैं आगे कभी बता दूंगा आपको रियल एस्टेट चैनल पे। मेरा एक रियल एस्टेट चैनल भी है, सैंगो रियल एस्टेट, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, और उस पर मैं हायर ऑर्डर थिंकिंग कर दूंगा। पर एक चीज और जिस पे हायर ऑर्डर थिंकिंग की अब हमें ज़रूरत है, वो रहेगा हमारा जो नीट के एग्ज़ाम में ये 40 नंबर वाले भी लग रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारे यूट्यूबर हैं, वो काफ़ी अवेयरनेस फैला रहे हैं। उनका नाम
भी अमित ही है। मेरे अमित ही नाम है उनका भी, ठीक है, सारे अमित आजकल, ऊपर नीचे लेफ्ट, देश चलाना और ये सारे काम। अमित नाम, क्या नाम, अगर आपका मीनिंग गूगल पे करेंगे तो उससे भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अमित किल्लोर नाम है शायद से। एंड काफी अब तो चैनल्स पे और सारी जगह आ गया है कि यार इतने कम नंबर लेके आप डॉक्टर पीजी के बन रहे हो, तो 40 नंबर लेके क्या मजबूरी है। उसमें दिखाया जाता है कि एग्जिट एग्जाम जब तक होगा, इनकी ट्रेनिंग होगी, तब तक इसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। कहाँ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, एमबीबीएस करके आया है ये, 40 800 में से 40 ला रहा है। हुआ है रोहतक में, बता रहे हैं शायद, ऑर्थोपेडिक रोहतक मेडिकल कॉलेज में हुआ है। और ये और कुछ सर्जरी वाले 47 मार्क्स कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिस्ट आई है, ठीक है। ये क्या मजबूरी है, ये डॉक्टरी के अंदर ये करने की क्या मजबूरी है? क्योंकि बाकी लोगों ने लिखा, वो आनंद रंगनाथन भी हैं जो काफी, हमें ऐसा लगता है, आई थिंक ही इज ऑल्सो क्वाइट एन इंटेलेक्चुअल, एंड ऐसा हमें लगता है कि बीजेपी का सपोर्टर है, बट आई पर्सनली फील ही इज नॉट। मतलब कई बार क्या है, जैसे मेरा भी आपको लगता है कई बार पता नहीं किसका सपोर्टर है, तो उनने भी बोला है कि ये मिनिस्ट्रों को इन्हीं डॉक्टरों से इलाज कराओ, कि इनकी हड्डियां टूटे, बुढ़ापा हो, नी रिप्लेसमेंट हो, तो जिसके 40 नंबर आए ना, इन्हीं से कराओ। फैक्ट ये है कि कोई नहीं कराएगा, इनसे कोई नहीं कराएगा। दूसरा फैक्ट ये है कि भाई अब नंबर पूछने लग जाओ यार डॉक्टरों के, भाई तेरे कितने आए। अब इसको लोग ना जाति के साथ, रिजर्वेशन के साथ जोड़ के, अब वो तो तय ही है, लेकिन फैक्ट ये है कि भी कौन आदमी अपना पेट खुलवाना चाहेगा सर्जरी में जिसके 50 नंबर आए हैं, उसकी वो नहीं 800 में से जिसके 50 60 70 80 नंबर आए। यहां बेयर मिनिमम एक्चुअली 150 200 का कट ऑफ होना चाहिए, और हर जगह सोशल वेलफेयर और ये रिजर्वेशन और सबको बराबर हक नहीं होता, क्योंकि कल को फिर रफाल एयरक्राफ्ट में भी कर दो कि पायलट इस यहां के नहीं आने चाहिए, पायलट हाँ लाओ, सब जगह लाओ, रफाल एयरक्राफ्ट में लाओ, आर्म फोर्सेस में लाओ, सब जगह कर दो। जहां जान इन्वॉल्व है और नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, दो चीजें कट ऑफ होनी चाहिए, वहां ये होना ही नहीं चाहिए। तो हर जगह कर दो, सारी नौकरियों में कर दो। एक टीचर ने पढ़ाना है, वो अच्छा पढ़ाए बुरा पढ़ाए, एकदम इमीडिएट जान तो इन्वॉल्व नहीं है, हालांकि देश पे फर्क पड़ता है, वहां भी बहुत फर्क पड़ता है, और ये अपने में बहुत बड़ा मुद्दा है। पर भाई साहब कम से कम मैं कह रहा हूं कि पीजी में तो हटा दो यार, अगर अगर नीट में नहीं हटा पा रहे, कि पीजी में तो हटाओ, या 150 200 300 कुछ नंबर का बेयर मिनिमम कट ऑफ तो करो। अदरवाइज क्या होगा वो मैं बताता हूं। एक तो होता है रोना, जो मुझे क्लियर कट अब दिख रहा है। आप इंडियन टॉप हॉस्पिटल के स्टॉक्स देख लो आज, ठीक है, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ईटीएफ देख लो, उसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है, ये हॉस्पिटल ईटीएफ करके आता है, ठीक है। भाई उसमें मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल फिर भी एक कोई तो जांच पड़ताल करके अस्पताल डॉक्टर्स लेंगे, चाहे विदेश से लेने पड़े, चाहे कोई भी डॉक्टर जो अच्छा करेगा, जिसके नंबर अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, फर्क पड़ेगा। बाकी ये सारे के सारे सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अस्पताल तो इनको टॉप के नहीं लेने वाले 40/800 में। इसमें बुरा लगे कोई बात या अच्छा लगे, भाई इसमें नहीं है। जब जान की बात आ रही है तो भाई क्यों भाई, वाई? अदरवाइज तो देयर इज नो एंड। अदरवाइज तो ये जो आप पायलट बनते हैं तो एयरलाइंस में बोल दो भाई, आज के दिन अगर आपको जहाज उड़ाना है तो क्या आपने लाइसेंस लिया और आपने नौकरी ले ली कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह, जैसे कॉर्पोरेट में मिलती हैं, ठीक है, तो हर जगह घुसेड़ दो ना ये चीज, अगर घुसेड़ने का ऐसे है। वहां हम नहीं कर रहे क्योंकि रियलाइजेशन आ रहा है आर्म्ड फोर्सेस में, या ऐसी टेक्निकल चीजें जो जहाज उड़ाने की हैं, कि यार लेट मेरिट कम, लेट एनीबडी कम। हर जगह रिजर्वेशन का हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये रिजर्वेशन मुझे लगता है कि जिन लोगों के लिए बनी है उन लोगों के साथ भी ये अन्याय कर रही है। बिकॉज ये अगर आप 40 में ले रहे हो किसी को, तो भैया वहां के बच्चे 200 नहीं लाएंगे। आप इसका कट ऑफ 200 कर दो, आप देखेंगे विद इन 2 years दे विल स्टार्ट गेटिंग 200। अब उसको पता है, मेरे को देखो जो 40 नंबर लाया 800, यानी उसने पढ़ाई तो नहीं करी ना, तो उसको पता है उसका 40 में भी हो जाएगा। वो आराम से कहता है मुझे क्या है, 40 80 नंबर, 85 नंबर, 50 नंबर, 70 नंबर में हो जाए, क्यों पढ़ाई करेगा? जो उसको पता चलेगा कि भैया मेरे को 200 नंबर लाने हैं, नहीं तो इरिस्पेक्टिव वो खाली स्थान जाएगा, किसी और को मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा, तो भाई उसको ओबीसी में दे दो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जहां कट ऑफ थोड़ा हायर जा रहा है, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस हैज टू बी एन मुद्दा, एंड यस पीपल आर वेल विद इन देयर राइट्स नाउ टू क्वेश्चन कि भी किसके कितने नंबर आए हैं। डॉक्टरों के खूब पूछने चाहिए भाई किसने कहां से पढ़ाई करी है,
किसने किस कॉलेज से करी और किसके पीजी में कितने नंबर आए थे। और मैं तो कह रहा हूं कि उनको डिक्लेयर करने चाहिए अपने नंबर, कहीं ना कहीं लिखते हैं ना ऐसे ऐसे डिग्री, तो अब कहीं ब्रैकेट में नीचे नंबर भी लिखते हैं। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कहाँ से करिए, आप बोलेंगे नहीं ऐसे तो, ऐसे भाई सब जगह सबका सब कुछ पूछा जाता है। शादी ब्याह में भी तो सब पूछते हैं ना, कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो, क्या हो। भाई यहाँ भी डिक्लेयर मेरे हिसाब से। अब कई लोग इसकी प्रैक्टिकलिटी पे क्वेश्चन उठाएंगे, कई लोग हर्ट हो जाएंगे। एक तो इंडिया का देश ऐसा है ना, कोई बात कर लो हर्ट होने को, हमारी सेंसिबिलिटीज हर्ट होने को हर जगह तैयार हैं। गरीबी अमीरी में, मिडिल क्लास की अपनी सेंसिबिलिटीज हैं, क्लास की अपनी हैं, जाति की अपनी हैं, लैंग्वेज की अपनी है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की अपनी है। पर ये इतना डर रहता है कि कोई इस चीज को जो जेन्युइनली मुद्दा है, मुझे लगता है कि अब राघव चड्ढा जी जैसे ही उठाएंगे, क्योंकि किसी को तो ये उठाना है मुद्दा। अब ओवैसी जी ने, अब आप बताओ, अब देखने में वैसा लगता है भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय, नेशनलिस्टिक पार्टी, हिंदुत्व पार्टी, और आर्म्ड फोर्सेस, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, मोदी जी सबसे वो मजबूत नेता। और ओवैसी जी को तो पता ही है लोग कैसे क्या बोलते करते हैं। ओवैसी जी डिसेबिलिटी पेंशन का, फौजी भाइयों का मुद्दा उठा रहे हैं, और ये पार्टी जो वोट यहां पे लेती है पिछले बैकडोर से। मैंने वीडियो बना था डिसेबिलिटी पेंशन का, मैंने ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा इतना वायरल नहीं हुआ क्योंकि वो जो अफेक्टेड हैं फौजी पे, उन लोगों ने ज्यादा देखा। बाकी लोग कहते हैं सानू की मेनू की, वो सानू की मेनू की पता चल जाएगा जब फौज, जिस देश का फौज का आदमी जब यूं सोचने लग जाए गोली लगेगी, डिसेबिलिटी होगी, चोट लगेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे देखा जाएगा पेंशन, तो भैया फिर आप देख लेना कि नहीं मेरे को क्या फर्क पड़ता है। हमें क्या है, कई लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पॉलिटिकल चैनल जैसे है कि क्या ही इतने चैनल बना रखे हैं तो वो अच्छे हैं उन्हीं को देखो, पॉलिटिक्स में क्यों आप कर रहे हो। भैया पॉलिटिक्स को अगर हम कंज्यूम नहीं करेंगे ढंग से तो पॉलिटिक्स तो हमें कंज्यूम कर जाएगी। हम इस देश में रहते हैं, इस देश के वासी हैं। टू मेनी पीपल हु शुड बी स्पीकिंग, जिसको मैं अपना भी उन्हीं कैटेगरी में मानता हूं, वाइज पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, सेन वॉइसेस, गुड वॉइसेस, इंटेलिजेंट वॉइसेस, उनको वो शटअप कर दिया जाता है, या वो उनका मन ही नहीं करता, या वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं क्यों बोलना चाहिए, सानू की। बड़ा हर चीज में फर्क पड़ेगा। जब सारे मूर्खों की आवाज बड़ी हो जाएगी तो आज भी आएगा तो मोदी ही नाता है ना, वो बिल्कुल अभी भी है, क्योंकि आज भी पैसे दो और वोट ले लो। पीआईएल डाली थी वो प्रशांत किशोर जी की, उनने तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ के, क्या है उनने बोला था कि भी ये पैसे देके जीते हैं, और इस पे कुछ नकेले, बजाय सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट पे तुम जजमेंट करोगे, बजाय उसको ठीक है सिरे से निकालने के कोई कैप लाने की तो बात होती कि भाई अगर एक बिहार में, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था अभी, कुछ आप गूगल करके चेक करना, कि अगर कोई 100 रुपए टैक्स देता है, मतलब अब कंट्रीब्यूट करता है कोई स्टेट टैक्स, तो बदले में उसको क्या मिलता है। तो जैसे उसमें आया था महाराष्ट्र को सबसे कम 7 रुपए मिलते हैं, फिर कम वालों में हरियाणा भी था, जैसे मैं हरियाणा में, जैसे अपना प्रदेश में इंटरेस्टेड होता आदमी, 18 रुपए था, 100 रुपए देता है हरियाणा गवर्नमेंट टैक्स डायरेक्ट, मतलब टैक्स कंट्रीब्यूशन देता है, और 18 रुपए बदले में मिलते हैं। बिहार को 922 रुपए मिलते हैं, यूपी को 300 कुछ रुपए मिलते हैं। कहीं बाकी लोग जो अच्छे, जो बाकी स्टेट्स ऐसे, ठीक है वो कभी अलग चर्चा का विषय हो सकता है कि नहीं बिहार के लोग आके यहाँ महाराष्ट्र में, हरियाणा में काम करते हैं तो उनको फिर वहां पे वो सब, पर भाई फिर भी मिल क्या रहा है, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को गवर्नमेंट चेक नहीं कर रही, पैसे भाए जा रही है फालतू के अंदर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की स्कीमों की और चीजों की। कुछ स्टेट है भाई, वो स्टेट इतना खाने पीने के और वहां के लोग बाहर जाने के, वो अगर अपना कुछ बड़ा कर ले तो वहां के लोग वहीं एम्प्लॉयमेंट में खप जाएं। लेकिन मजाल है क्योंकि सिस्टम इस तरह का वो है कि ये जो जैसे प्रशांत किशोर जी का हटा दिया उनने, सुप्रीम कोर्ट ने, कोई कोर्ट में भी जा रहा है लेके तो वो भी हट रहा है कि नहीं ये तो ऐसे ही देते हैं, देंगे और करेंगे, और कोई चर्चा नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ढंग से इस चीज को सेट करने को तैयार नहीं है कि एक स्टेट का फिस्कल डेफिसिट कह लो, या वो क्या बोलते हैं, कितने लॉसेस में है, कितने कर्जे में है, डेट टू जीडीपी ऑफ स्टेट के हिसाब से ही ये वादे कस्में होने चाहिए। अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे असम में अनाउंस कर रखा है दे देंगे, वेस्ट बंगाल में भी अनाउंस हो रखा है कि हम 1500 रुपये अनएम्प्लॉयड को देंगे और उसको देंगे। अनएम्प्लॉयड को ढूंढना समझना भी तो इजी नहीं है ना।
जो नौकरी ढूंढ रहा है और उसे मिल नहीं रही है, आता है डेफिनेशन में, और 6 महीने का काम भी नहीं मिल रहा है जिसे, तो अब अनएम्प्लॉयड तो कोई भी बन सकता है। कैसे जाके चेक करेंगे कि कोई अपनी रेडी लगा रखा है, काम करना चाहिए? 1500 जब काम नहीं करने के पैसे जिस देश में मिलेंगे भाई, फिर वहां रोना जरूर निकलेगा बाकी जनता का। और जो पैसे कमा रहे हैं फिर वो धीरे धीरे बाहर जाते रहेंगे, क्योंकि दुबई में जाके कोई टैक्स नहीं देना है, जहाँ कोई टैक्स नहीं देना है। धीरे धीरे आपके प्रोफेशनल्स जो हैं इतना टैक्स दे रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, तो देश में फिर कौन सी पब्लिक रह जाएगी जिसे मैं कह सकता हूँ मूर्ख, ना काम करने वाली, फ्री का राशन पानी लेने वाली, ये वाली स्कीम में वाली। एंड बस फिर वो बोलेंगे कि नहीं, इंडिया अब जर्मनी को पीछे कर गया। भाई उसका कोई मतलब है? पर कैपिटा में तो अब भी हम 136 ही हैं। तो ये सारे मुद्दे जब तक मिडिल क्लास नहीं उठाएगी, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं उठाओगे कि हमें इन मुद्दों पे और बात करनी है। मैंने बहुत चीज़ें बताई, उन चीज़ों पे एक एजुकेशन पे कैप लगाना, कि स्कूल्स की फीस पे कैप लगाना, इससे बच्चे पैदा नहीं कर रही है मिडिल क्लास। 2 से 1 पे तो बहुत लोग आ गए हैं। मैं कह रहा हूँ एक बच्चा कर ले तो लोग आजकल खुश हो जाते हैं। आज लोग खुश हो जाते हैं आजकल कि भाई एक कर लिया बहुत है, भाई एक तो बहुत हो गया, इसी को पढ़ा ले लिखा ले। तो जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे नीचे जाते जा रहे हैं। एंड इससे जो ये धर्म खतरे में वाली जो स्टोरियां सुनाते हैं, ये करते हैं, ये इनको यहाँ पे ये सब नहीं दिख रहा, क्योंकि इन लोगों ने आधों ने शादी नहीं कर रखी। ये अपनी कोई कौन सी जुबली बनाए जा रहे हैं सारे के सारे, पर इनका यहाँ चीज़ों में ध्यान नहीं आ रहा। किस धर्म के लोग हैं इंडिया में जो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं मिडिल क्लास के अंदर? कौन सा धर्म के लोग हैं वो जो कह रहे हैं नहीं अब इस दुनिया में बच्चा कैसे लाना? आचार्य प्रशांत किशोर जो है, उनके जो फॉलोअर्स हैं कौन से धर्म के हैं? ठीक है, जो कह रहे हैं नहीं एक बच्चा 10 लाख पेड़ कटने के बराबर हो जाता है। तो स्टोरियां कुछ भी सुनाकर हम जा इस पाथ पे रहे हैं। एंड द सेनर वॉइसेस जो हैं इस देश में वो एग्जैस्परेट हो रही हैं। एंड जो बहुत रिच होते हैं, जब वो जाते हैं उनके तो आंकड़े आ जाते हैं कि भाई 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ की कोई पार्टी है, वो चलेगी, हाउ मेनी मिलियनियर्स लेफ्ट इंडिया, उसके आंकड़े हैं हमारे पास। लेकिन एनीबडी हु इज लेसर देन दैट, हु इज अ गुड प्रोफेशनल, अ गुड डॉक्टर, अ गुड इंजीनियर और अ गुड आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरह प्रोफेशनल्स जो होते हैं लोग, ये लोग भी बहुत छोड़ के जा रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा उसको आपको पता है। तो इन मुद्दों को जरूर उठाएं। राघव चड्डा जी इज डूइंग अ गुड जॉब, राहुल गांधी ऑफ लेट सीम्स टू बी आल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड बीजेपी में कोई नेता ऐसा उभर के नहीं आ रहा। मोदी जी तो चले जाते हैं बाहर झोला उठा के, मतलब वो घूमी घूमी, ठीक है, और पार्लियामेंट में ज्यादा आना नहीं चाहते, ठीक है। अमित शाह जी ने 2 बार चिल्लम बिल्ली करी, उसके बाद वो भी ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नया आता नहीं दिख रहा। अभी बाकी 2-3 मिनिस्टर्स हैं वही दिखते हैं, रिजिजू जी और एक आधा कोई और। एंड कुछ उनसे आता नहीं दिख रहा। ये एप्स्टीन फाइल्स हैं, इस पे कुछ नहीं बोल पा रहे, वो ट्रेड डील पे कुछ नहीं बोल पा रहे, क्लैरिटी किसी चीज़ पे है नहीं। तो ये बहुत इश्यूज हैं। मेडिकल में पीपल शुड नो कि प्राइवेट की तरफ बहुत रुझान होगा। प्लीज स्टार्ट स्टडिंग स्टॉक्स ऑफ ऑल मेडिकल हॉस्पिटल्स, कौन कितना एक्सपेंशन कर रहा है, किसकी कितनी बेड्स की कैपेसिटी है और कितना पेशेंट, वो जैसे कहते हैं ना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बोलते हैं आरपू, जियो और एयरटेल वाले, यहाँ पेशेंट है। ये भी सब डेटा है, अपना एनालाइज करो भाई, बहुत पैसा है। और लाइफ इंश्योरेंसेज, हेल्थ इंश्योरेंसेज वाली जो फॉर्म्स हैं ये भी बढ़ेंगी, क्योंकि जब इस तरह के डॉक्टर्स 40 नंबर वाले आएंगे, जो मुझे लगता है इस प्राइवेट सिस्टम में नहीं ज़्यादा यूज़ हो पाएंगे, बिकॉज जो टॉप के हॉस्पिटल्स हैं उनका अपना पैनल पे या लेने के इंटरव्यूइंग प्रोसेस और टेस्टिंग प्रोसेसेस मेरे को पता है रहेंगे, ठीक है। तो वो फिर वहाँ क्वालिटी आएगी, फिर ज़्यादा लोग क्वालिटी के पीछे जाएंगे और क्वालिटी कम है। तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग करके दिखा दी मैंने इस वीडियो पे। तो प्लीज फॉलो दीज एंड डू द ड्यू डिलिजेंस। मैं क्यों स्टॉक खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपना ड्यू डिलिजेंस करा लो, ड्यू डिलिजेंस कर लो, ठीक है। एंड वॉच लिस्ट में डाल लो। ये होना ही अगले 10 साल में, बिकॉज ये 40 नंबर वाली चीजें, ये 40 नंबर वाले, मैं तो कह रहा हूँ जो है वो खुद क्यों जा रहा है, मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। क्या उसका हक नहीं है? क्या इन लोग ऐसे नहीं? यार कई जगह मैंने बोला ना, आर्म फोर्सेस में नहीं है,
प्राइवेट में बाहर जहाज उड़ाते हैं वहां नहीं है। जहां पर इंसान की जान इन्वॉल्व है वहां वहां तो कम से कम हटा दो। मैं कह रहा हूं बाकी हर जगह बढ़ा दो और बढ़ा दो, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, जो सिस्टम करना है तुम सब कुछ दे दो, और डोल आउट्स दे दो और पैसे दे दो। पर यार प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, डॉक्टर ऐसे ऐसे हो रखे हैं कि उनसे सुआ लगवाओ तो दर्द चीखें निकल जाती है। सुआ लगाना नहीं आता डॉक्टरों को, आप खुद बता दो, जर्नली भी नहीं आता। ये जो घर के अंदर आता है ना लाल पैथ वाला या ये जो डायग्नोस्टिक वाले, ये आराम से सुआ निकाल के खून ले जाते हैं। आप किसी अस्पताल में चले जाओ, आपका आप खुद का एक्सपीरियंस, नर्स होगी ना प्यार से सुआ लगाएगी, कोई दर्द नहीं होता, उसको रोज का काम है। मेडिकल वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये डॉक्टर जी खेले जा रहे हैं। डॉक्टर की से ज्यादा बहुत ज्यादा मेडिकल वर्कर्स की है। एनी मेडिकल वर्कर मैं देखता हूँ गुड़गांव के टॉप हॉस्पिटल्स में, बिकॉज मैं स्कटल बट भी करता हूँ। स्कटल बट क्या होता है, गूगल करके चेक करना है कि भी अस्पताल कौन सा कैसा चल रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है। अगर आप एनालिस्ट की तरह रिसर्च करना चाह रहे हो स्टॉक्स पे, देन आई रियलाइज गुड़गांव के टॉप हॉस्पिटल्स, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फॉर वॉट एवर रीजन, उनमें नर्सेज आती हैं 6-6 8-8 महीने अपना स्टैंप लगा के, नाम करके, ट्रेनिंग लेके, अपना वो लेके सब विदेश जा रही हैं। साउथ से आती हैं यहाँ हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, दे गेट द एक्सपीरियंस। बिकॉज इंडिया में नर्स टू पेशेंट का रेशियो में 40 से 45 पेशेंट आते हैं कि एक नर्स कितनों को हैंडल करती है दिन में, या जो, एंड विदेश में ये आंकड़ा 4 या 5 पेशेंट है। मतलब इट इज 1:10 का रेशियो। तो ये सारे हमारे मेडिकल वर्कर्स भाग जाएंगे वहां पे, सारे के सारे। एक वो एग्जाम पास करना है, कौन सा एग्जाम पास करना होता है गूगल करो। मैंने वो पहले भी लोगों को सिखाया था, समझाया था कई साल पहले। वो जो सिखाते हैं वो भी पैसे कमाने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो वो एग्जाम पास करना है, वो एग्जाम पास कराने वाले भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनके कोचिंग करने वाले। और बाहर यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे मेडिकल वर्कर्स की, डॉक्टर्स की। डॉक्टर तो ये 40/800 वाला तो किसी देश में नहीं जाएगा, सिवाय भारत में ही खप सकता है, तो है ना, यही खपेगा। अब ये कितनों की वो अमित किल्लोर जी तो थोड़ा ज्यादा वो बोल लेते हैं, और मेरे को बोलते थोड़ा सा वो लगता है, फॉर वॉट एवर रीजन, हर आदमी का अपना स्टाइल होता है। वो तो बोलते हैं कि सीरियल किलर छोड़ रखे हैं सोसाइटी के अंदर, तैयार कर रही है गवर्नमेंट, तैयार कर रही है सीरियल किलर्स। पता नहीं अगले 40 साल में कितनों को मारेंगे और कितनों को अपाहिज करेंगे। ऐसा सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम अभी लगता है, लेकिन भाई ठीक नहीं है ये, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एमबीबीएस और हर चीज में उन्होंने बताया कि वो कहते हैं कि नहीं अभी इसका स्टैंडर्ड लोअर है, एग्जिट एग्जाम तक इसका अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा हो जाएगा, ये एमबीबीएस था। एमबीबीएस बनने के बाद इसने 5 साल डॉक्टर साहब हो गया, डॉक्टर साहब करके भी इसके 800 में से 40 नंबर ही आ रहे हैं। यार 800 में से 40 नंबर तो हमारे जैसा, मतलब कोई भी लेके एबीसी कुछ भी, इतने नंबर तो वैसे ही आ जाते हैं यार। कोई मतलब जिसको कुछ आंसर आता भी नहीं हो इतने नंबर तो, जिसको 40 नंबर के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। 800 में से 40 नंबर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे लगा के भी अगर कोई लगाए, सारे ए लगा दे, सी लगा दे, जो भी लगा दे, तो भाई उसके तो उससे ज्यादा नंबर आ जाए तो बुरा हाल है। जिसमें कोई बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को कि नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतने कम नंबर में क्यों बोल रहा है भैया। ये फिर वही वाली बात है, ये इंजीनियर बनेंगे, ये पुल बनाएंगे, फिर वो बोलो कि नहीं क्या जो 800 में से 600 नंबर लाएगा, या सॉरी इंजीनियर्स के तो अलग एग्जाम के होते हैं, पर फैक्ट ये कि भाई कैसे मुंह बोल खोल भी नहीं सकते मुंह कि भाई कुछ तो कट ऑफ कर लो यार, हर जगह क्यों इस तरह करना चाहते हो। तो वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।